वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव 2023 से पहले इस सरकार से यह आखिरी पूर्व बजट है, इसीलिए आम आदमी को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश करेंगी। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला या मिडिल क्लास, सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। तो कारोबारी भी कारोबार की सुगमता के लिए वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कोविड से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की रिकवरी पर फोकस किया था, तो इस बार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर फोकस हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर जाता दिखेगा। महंगाई और बढ़ता व्यापार घाटा सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर रहा है। ऐसे में दोहरे मोर्चे पर खुद को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। रोजगार के घटते अवसर सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं। इसलिए केंद्र सरकार इस बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन और मौजूदा वर्कफोर्स की स्किलिंग के लिए बजट 2023 में विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी की रीढ़ सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमई को मजबूती देने पर फोकस हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार अपने राजस्व घाटे के आंकड़े को भी मौजूदा वित्त वर्ष के 6.4% से घटाकर 5.8% तक लाने की चुनौती होगी। प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। साथ ही विनिवेश से बड़ी राशि जुटाने पर सरकार का फोकस इस बार भी जारी रह सकता है। सरकार ने 2023 में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है। इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। बजट 2023 में बढ़ती खाद्य उर्वरक सब्सिडी के साथ मनरेगा पर बढ़े हुए खर्च को भी काबू में लाने के लिए सरकार प्रयासरत होगी। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को स्वास्थ्य संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी बजट में स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देने की विशेष जरूरत होगी। उम्मीद है सरकार इस बार के बजट में भी स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बड़ा ऐलान करेगी। टैक्स छूट की बड़ी उम्मीद मिडिल क्लास को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और